को भी मौत के घाट उतार दिया है। दक्षिणी वेस्ट बैंक के तारकोमिया के पास गोलीबारी में 3 इजरायली पुलिस अधिकारी मारे गए हैं। बंदूकधारियों ने वेस्ट बैंक और इजरायल के बीच एक चेक पॉइंट पर गोलीबारी की और फरार हो गए। बैक टू बैक मिल रहे सेटबैक ने इजरायली धमाकों की धार तेज कर दी है। आईडीएफ ने पूरे जेनिन को जेल में तब्दील कर दिया है। हमास फाइटर को सुरंग में घुसकर सर्च किया जा रहा है। मैप पर देखिए जेनिन की घेराबंदी कैसे की गई है। 42 किलोमीटर में फैले जेनिन में फिलहाल 23,628 शरणार्थी कैंप में हैं। बीते 5 दिन से इजरायली फोर्स जेनिन में एयर स्ट्राइक और ग्राउंड अटैक कर रही है। जेनिन के सभी बॉर्डर पर इजरायली फोर्स ने मिट्टी और मलबे की दीवार खड़ी कर दी है। हमास फाइटर जेनिन में अंडरग्राउंड टनल में सिमट कर रह गए हैं। जेनिन वेस्ट बैंक का आखिरी छोर है। इजरायली फौज ने पूरे शहर को घेर लिया है। जेनिन के गवर्नर कमाल अबू अल रब ने आरोप लगाया है कि आईडीएफ ने बाहर जाने और एंट्री करने के रास्ते बंद कर दिए हैं। ऐसी नाकेबंदी की एक वजह चैनल 12 की एक रिपोर्ट भी बनी है, जिसमें बताया गया है कि गाजा पट्टी पर हमले की शुरुआत के बाद से करीब 4,000 हमास फाइटर्स ने इजरायल में घुसपैठ कर ली है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमास के नुख्बा फोर्स के लगभग 3800 लड़ाकों ने बॉर्डर पार किया। 7 अक्टूबर को हुए हमले के दौरान इजरायल में घुसे नुख्बा फोर्स के लड़ाके अब भी इजरायल में छिपे बैठे हैं। इजरायल में लूटपाट और डकैती की जितनी वारदातें हो रही हैं, उन्हें यही नुख्बा लड़ाके अंजाम दे रहे हैं। नुख्बा फाइटर्स के साथ फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के मेंबर भी इजरायल में घुसकर स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं। इजरायल के लिए नुख्बा के खूंखार लड़ाकों की शिनाख्त करना भी आसान नहीं, क्योंकि नुख्बा लड़ाके मोहम्मद अल कादी की मौत के बाद किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, इसका किसी को पता नहीं है। अली मोहम्मद अल कादी 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए नरसंहार की प्लानिंग में शामिल था। इजरायल में नरसंहार के 6 दिन बाद अल कादी की मौत हो गई। अल कादी को इजरायल ने ड्रोन अटैक में ढेर करने का दावा किया था। अल कादी के बाद नुख्बा फोर्स का कमांडर कौन बना, इसका औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है। यानी इजरायल का नुख्बा कमांडर तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। उधर हसन नसरल्लाह ने नेतन्याहू के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। कतर में नसरल्लाह के एजेंट पीस डील में ब्रेकर बने हुए हैं। हिजबुल्लाह लड़ाके लेबनान फ्रंट पर बड़े हमले का प्लान बनाकर रेडी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का सिग्नल मिलते ही खूनी कोहराम मचना तय है। खामनेई जल्द इजरायल पर अटैक का ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। इसकी वजह है ईरानी सेना के 2 टॉप ऑफिसर की मौत। ईरान के इस्फहान में कैप्टन मोजतबा नजारी और लेफ्टिनेंट कर्नल मोख्तार मोर्शेदी की मौत हो गई है। ईरानी सेना के दोनों वरिष्ठ अधिकारियों की मौत गैस से दम घुटने की वजह से हुई। ये गैस रिसाव एक विस्फोट के बाद हुआ। धमाका ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक वर्कशॉप में हुआ। IRGC सेंटर पर धमाका कैसे हुआ, किसने किया, बताने की जरूरत नहीं। ईरान में घुसकर इजरायल के खुफिया एजेंट्स क्या कर सकते हैं, इसे इस्माइल हानिया के खात्मे से समझा जा सकता है। हानिया से पहले भी ईरानी सेना के अधिकारियों को बेमौत मारने का सीक्रेट ऑपरेशन मोसाद एजेंट अंजाम दे चुके हैं। 2011 में तेहरान के पास एक मिसाइल बेस पर धमाका कर कमांडर हसन तेहरानी मोकदाम के साथ 17 लोगों को मारा गया था। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को तहस नहस करने का आरोप भी इजरायली एजेंट पर लगा था। शह मात का जो खेल ईरान में चल रहा है, वहीं इजरायल हर फ्रंट पर आर पार की नौबत है। लेकिन ईरान ने अब तक इजरायल पर सीधे वॉर शुरू नहीं की है। मुमकिन है कि ये हमले एटम बम के हाथ लगने के बाद शुरू होगा। और यार